सीरियल किलर जेसन को आखिरकार अमेरिकी सरकार ने पकड़ लिया और उसे एक रिसर्च सेंटर में रखा गया। चूंकि उसे सचमुच मारा नहीं जा सकता, वैज्ञानिकों ने उसे क्रायोजेनिकली फ्रीज करने का प्लान बनाया। एक गार्ड को जेसन की घूरती आंखें इतनी खौफनाक लगीं कि उसने डर के मारे उसके सिर पर कंबल डाल दिया। उधर रोवन अपने बॉस से बहस कर रही थी क्योंकि बॉस ने जेसन को फ्रीज करने के बजाय उसकी रीजनरेशन पावर का फायदा उठाने के लिए उसे दूसरी लैब में भेजने का फैसला किया था ताकि मुनाफा कमाया जा सके। रोवन को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि इससे जेसन को और कत्ल करने का मौका मिलता, लेकिन बॉस ने उसकी एक न सुनी। बाद में वैज्ञानिक और कुछ सैनिक जेसन के कमरे में आते हैं। जब उन्होंने कंबल हटाया तो देखा कि जंजीरों में जेसन नहीं बल्कि गार्ड की लाश थी। तभी जेसन सामने आता है और उसने कमरे में मौजूद हर शख्स को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। जेसन ने अपनी कैद की जंजीरों समेत हर चीज को हथियार बनाकर लगभग सभी को मार दिया। जब लीड वैज्ञानिक भागने की कोशिश कर रहा था, जेसन ने एक औजार फेंककर उसे भी ढेर कर दिया। रोवन बाहर इंतजार कर रही थी और तभी एक सैनिक का शरीर दरवाजे को तोड़कर बाहर गिरता है, जिसे देखकर वो चीख पड़ी। उसी पल जेसन उसके पीछे खड़ा नजर आता है। रोवन ने सैनिक की बंदूक उठाई और लैब की तरफ भागी, जहां उसने छिपकर जैकेट जयपश जेसन का इंतजार किया। जब जेसन अंदर आया, रोवन ने फर्नीचर को लात मारी और उसे गोलियां मारकर क्रायोजेनिक पॉड में धकेल दिया। फिर वो दौड़कर पॉड को लॉक करने पहुंची। रोवन ने मशीन चालू की, लेकिन जैसे ही क्रायोजेनिक प्रोसेस शुरू हुआ, जेसन ने अपनी बड़ा सा चाकू निकालकर रोवन को दरवाजा बंद करने से पहले मार के घायल कर दिया। इससे मशीन में रिसाव हो गया, जिसे सेंटर ने डिटेक्ट किया और लॉकडाउन प्रोटोकॉल शुरू हो गया। क्रायोजेनिक फ्लूइड कमरे में फैल गया और रोवन भी उसमें जम गई। अब ये से सीन शिफ्ट होता हो। 400 साल बाद पृथ्वी एक बंजर भूमि बन चुकी थी। प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि इंसान नया ग्रह अर्थ 2 पर शिफ्ट हो गए थे। एक दिन डॉ और लोव अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ फील्ड ट्रिप पर पृथ्वी आए। उन्होंने उस सेंटर में घुसकर पॉड खोला जिसमें जमा हुआ जेसन मिला। पास ही जमीन पर रोवन भी पड़ी थी, जो बिल्कुल सही सलामत दिख रही थी। टीम ने दोनों लाशों को अपने जहाज में ले जाने का फैसला किया। जेसन को हिलाने की कोशिश में अजरेल गिर पड़ा और उसके चाकू से उसका कट गया। अच्छी बात यह थी कि एंड्रॉयड KM-14 ने तुरंत उसे दर्द रोकने वाला इंजेक्शन दे दिया। ग्रुप ने रेतीले तूफान के बीच दोनों शवों को शटल तक पहुंचाया और तुरंत अपने जहाज की ओर रवाना हो गए। अजरेल को हीलिंग मशीन में डाला गया, जहां नैनो टेक्नोलॉजी ने कुछ ही मिनटों में उसका हाथ जोड़ दिया। रोवन और जेसन को अलग अलग लैब में ले जाकर टेस्ट शुरू किए गए। स्कैन देखकर ग्रुप हैरान था कि जेसन इतने छोटे दिमाग के साथ कैसे काम कर सकता था। लैब 1 में नैनो टेक्नोलॉजी 2 में एड्रियाना ने जेसन के दिमाग का सैंपल लेने के लिए उसे सुई मारी। रोवन जब पूरी तरह ठीक होकर जागी तो उसने घबराहट में लोव को थप्पड़ मार दिया। लोव ने उसे सारी बात बताई और ये सुनकर रोवन शॉक्ड थी कि वो 400 साल बाद भविष्य में है। बाद में लोव ने अपने ऑफिस से सोलारिस रिसर्च स्टेशन को कॉल किया और रोवन जेसन के फाइल्स भेजे, सोचकर कि शायद कुछ पैसे कमा ले। 400 साल पुराने क्रायोजेनिक इंसान को जिंदा करना अब कोई बड़ी बात नहीं थी, तो रोवन में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जेसन तो अभी भी सीरियल किलर ही था और लोव ने उसे एक अट्रैक्शन के तौर पर बेचने का सौदा कर लिया। कॉल खत्म करने के बाद उसकी स्टूडेंट जनेसा उसके पास आई और अच्छे ग्रेड के बदले कुछ नॉटी मस्ती करने लगे। उधर एड्रियाना ने जेसन का मास्क हटाया और उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर तुरंत मास्क वापस लगा दिया। वो सैंपल स्टडी करने में जुट गई। पीछे जेसन धीरे धीरे पिघलने लगा और हिलने लगा। दूसरी तरफ सुनारन KM-14 को फुल चेस्ट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एरियोलास बार बार गिर रहे थे। इस बीच 2 अलग अलग कपल्स मस्ती में डूबे थे और उनकी आवाजों ने जेसन को आखिरकार जगा दिया। जब एड्रियाना पलटी तो जेसन टेबल पर नहीं था। अचानक वो उसके पीछे आया, उसका चेहरा पकड़ा और उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। ग्लास वॉल के जरिए एड्रियाना ने वेलैंड को चीखकर अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुना। फिर जेसन ने उसे बालों से खींचकर वापस लाया, उसका चेहरा लिक्विड नाइट्रोजन में डुबोया, सिर जमा दिया और काउंटर पर पटक कर मार डाला। इसके बाद उसने ऑपरेशन टेबल से अपना चाकू को उठाया और अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ा। उधर लोव रोवन के लिए खाना लाया और जेसन की कहानी के बारे में अनजान बनकर उससे सारी डिटेल्स निकलवाने लगा। बाद में लोव ने रोवन को अपने कुछ स्टूडेंट्स से मिलवाया और वो उनकी एक्सपेरिमेंट्स, खासकर KM-14 से काफी इंप्रेस हुई। तभी वेलेंट जेसन की पुरानी तलवार जैसी दिखने वाली लेकर आया और रोवन डर गई कि उन्होंने जेसन को भी जहाज पर लाया है। लोव ने कसम खाई कि जेसन मर चुका है, लेकिन रोवन को यकीन नहीं हुआ और उसने सबूत मांगा। लैब 2 में जाकर उन्होंने एड्रियाना का शव देखा। सिक्योरिटी चीफ ब्रॉडस्की ने लाउड स्पीकर पर लॉकडाउन का ऐलान किया और सबको लैब 1 में छिपने को कहा। एक कमरे में मस्ती कर रहा एक कपल जाने को तैयार हो रहा था। तभी जेसन दरवाजे पर आया और लड़के को तुरंत मार डाला, जिसके खून के छींटे किन्स के चेहरे पर पड़े। फिर जेसन लड़के को घसीट कर ले गया। किन्सा भागकर बाकियों के पास पहुंची और सारी बात बताई।
ब्रॉडस्की गुस्से में अपने सैनिकों को जेसन को देखते ही खत्म करने का ऑर्डर देता है। लोव को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता और वह ब्रॉडस्की से जेसन को बेहोश करने की बात करता है, पैसे की खातिर। ब्रॉडस्की मान तो लेता है, लेकिन अपनी टीम को जेसन को मारने का हुक्म दे देता है। डलास एक अंधेरे कमरे में सावधानी से घुसता है। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। डलास उसे जल्दी से मार गिराता है, लेकिन पीछे से दूसरा मॉन्स्टर आता है और डलास तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाता। तभी अजरेल एक शॉट से उसे मार देता है। दरअसल वे एक वीडियो गेम सिमुलेशन में थे और ब्रॉडस्की का मैसेज नहीं सुना था। वे अगले मॉन्स्टर से लड़ने वाले थे कि जेसन आ धमका। उसने पहले मॉन्स्टर को मारा, फिर दोनों लड़कों पर हमला कर दिया अपनी तलवार से। डलास और अजरेल को जब तक समझ में आया कि कुछ गलत है, तब जेसन अजरेन को पकड़ लेता है। डलास उस पर गोली चलाता है ताकि वह उसे छोड़े, लेकिन गोलियां बेकार। अजरेल पीछे से जेसन पर कूदता है, लेकिन जेसन उसे दोबारा पकड़कर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है और उसे मार के वहीं फेंक देता है। फिर वह डलास को पकड़कर उसका सिर दीवार पर दे मारता है। बाद में दो सैनिक गेमिंग रूम में आते हैं और लाशें देखते हैं और बाकियों को खबर करते हैं। बाकी के लोग अब और डरने लगते हैं। उसी वक्त इंजीनियर क्रच अपने हेडफोन्स लगाए डेस्क पर काम कर रहा होता है और उसे कुछ नहीं पता। अचानक वह शीशे में जेसन को आता देखता है। तभी ब्रॉडस्की और उसके सैनिक आते हैं और उसे झुकने को कहते हैं। वे जेसन पर दर्जनों गोलियां चलाते हैं, आधा कमरा तबाह कर देते हैं। फायरिंग खत्म होने पर जेसन गायब होता है। क्रच लैब एक में चला जाता है, अब पाया जाता है। इसके बाद सैनिक बंटकर जेसन को ढूंढने लगते हैं, सोचते हुए कि वह बुरी तरह जख्मी होगा। जेसन चुपके से उन पर हमला करता है। पहले वह पीछे से एक सैनिक को खींचता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। फिर एक अकेले सैनिक पर अपने हथियार से हमला करता है। सैनिक कुछ वार करता है, लेकिन जेसन आसानी से उसे रेलिंग से धक्का देकर मशीनरी पर गिरा देता है, जहां वह गिरकर मर जाता है। जल्दी ही बाकी सैनिक लाश को देखते हैं और ब्रॉडस्की को बताते हैं। जेसन एक औरत को पीछे से पकड़कर उसका गला काट देता है। वह अभी मरी नहीं है और अपने साथी के पास पहुंचकर मदद मांगती है, लेकिन फिर मर जाती है। जैसे ही उसका देखता है, तब तक जेसन आ आता है और उधर सैनिक तुरंत गोलियां चलाता है। गोलियां जेसन को पीछे धकेलती हैं और वह एक हुक पर लटक जाता है। सैनिक बटन दबाकर उसे हवा में लटकता है और रेडियो पर बाकियों को जीत की खबर देता है, लेकिन जेसन हुक से कूदकर उसे दो टुकड़ों में काट देता है। ब्रॉडस्की अपने सैनिकों को ढूंढता है और आखिरी सैनिक को हुक पर लटका देखता है। हार न मानते हुए वह चुपके से घूमता रहता है। तभी जेसन का हाथ दीवार तोड़कर उसे खींचता है और चाकू मारता है। ब्रॉडस्की तंज कसता है कि इतने से काम नहीं चलेगा, तो जेसन दोबारा चाकू मारकर उसे मार देता है। लैब एक में ग्रुप को लगता है कि अब उनकी कोई नहीं बचा सकता। आज तो मौत निश्चित है। लोव पायलट से संपर्क करता है और हाइपरड्राइव यूज करके सोलारस पोर्ट तक जल्दी पहुंचने को कहता है। जहाज तेजी से जाता है, लेकिन जेसन पायलट के पास जाकर उसे भी मार देता है। इससे जहाज बेकाबू होकर सोलारस से टकराता है। कई इमारतें तबाह होती हैं और सिस्टम हल को नुकसान पहुंचता है। जहाज इमारतों को तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। पीछे सोलारस पोर्ट धमाके से उड़ जाता है। लोव जहाज वापस मोड़ने की सोचता है, लेकिन विस्फोट को देखकर रुक जाता। स्टूडेंट्स डरते हैं तो लोव उन्हें बताता है कि उसने डिस्ट्रेस बीकन चालू कर दिया है और दूसरा जहाज आएगा। तभी दरवाजे पर जोर जोर से कोई धक्का मारता है। सभी चीखते हैं और धक्के बंद हो जाते हैं। जैसे ही वे सोचते हैं कि ये क्या था, जेसन लैब की ग्लास दीवार तोड़कर अंदर आता है। ग्रुप घबराकर भागता है और KM-14 एक कमरे को लॉक करता है। लोव पीछे रहता है और जेसन से बात करने की कोशिश करता है। उसे शोहरत और दौलत का लालच देता है। जेसन अपनी पुरानी माचेटी उठाता है और लोव को मार के चुप करा देता है। ग्रुप अपने ऑप्शंस को देखता है और शटल का ख्याल आता है। वे प्लान बनाते हैं। रोवन, जेनेसा और किन्सा शटल को तैयार करेंगे, जबकि वेलैंड और क्रच ब्रिज से प्री लॉन्च करेंगे। जहां उन्हें पायलट की लाश मिलती है, उसे हटाकर कंट्रोल पैनल साफ करते हैं। KM और सुनारन कुछ जरूरी पार्ट्स इकट्ठा करते हैं और बीच में किस कर लेते हैं। शटल के रास्ते में रोवन एक सैनिक का शव देखती है और उसकी बंदूक ले लेती है। थोड़ा आगे एक और शव दिखता है जो जिंदा लगता है। रोवन जेनेसा और किन्सा को आगे भेजकर उसकी जांच करती है। वह ब्रॉडस्की को देखती है। शटल में पहुंचकर रोवन ब्रॉडस्की को लाने के लिए मदद मांगती है। जेनेसा क्रच से कंफर्म करती है कि शटल तैयार है और रोवन के लिए सपोर्ट मांगती है। वेलैंड रोवन से मिलता है, लेकिन जब वे ब्रॉडस्की को ढूंढते हैं, लेकिन वह गायब होता है। उसी वक्त क्रच को जेसन पायलट का सिर दिखाकर डराता है। क्रच रेडियो पर बाकियों को वार्न करने में कामयाब होता है, लेकिन जेसन उसे पावर पैनल पर धकेलकर इलेक्ट्रिक कट कर मार देता है। यह सुनकर किन्सा घबराती है और शटल का दरवाजा लॉक कर देती है। रोवन, किन्सा और वेलैंड उसे अंदर लाने की गुहार लगाते हैं, लेकिन किन्सा शटल को जल्दबाजी में लॉन्च कर देती। इससे शटल जहाज से टकराकर क्रैश हो जाता है। किन्सा मर जाती है और हल को और नुकसान होता है। तिकड़ी सोचती है कि अब क्या करें। तभी जेसन उन्हें घेर लेता है। उससे पहले सुनारन आता है
और KM-14 के नए अपग्रेड्स दिखाता है, जो अब हथियारों से लैस है। जेसन तुरंत अपनी माचेटी उस पर फेंकता है और KM-14 दर्द से घुटनों पर गिर पड़ती है। जेसन उसे खत्म करने जाता है, लेकिन KM-14 नाटक कर रही थी। वह अचानक गोलियां चलाती है और उसे उड़ा देती है। वह लड़ाई करके उसका पीछा करती है और गोलियों के साथ साथ लात घुसे मारती है। कई मिनट तक जेसन पर गोली बरसाने के बाद KM-14 एक और छल्ट मारती है और उसके ऊपर लटकती है। वह उसका सिर उखाड़ने को तैयार होती है, तभी जेसन उसे पंच मारकर गिरा देता है। जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, ब्रॉड्स्की पीछे आता है और मारता है और डिस्टर्ब करता है, जिससे KM-14 को रिकवर करने का समय मिलता है। एक दूसरी गन्स KM-14 गोलियां चलाती है और जेसन का एक हाथ काट देती है। साथ ही वह दीवार तोड़ देती है, जिससे वह उसे लैब 1 में फेंक के मार सके। एक और शॉट से जेसन हीलिंग मशीन पर गिरता है। KM-14 उसके सिर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। आखिरी में वह माचेटी को उसके शरीर में घुसा देती है, यह सोचकर कि अब सब खत्म हो गया। ग्रुप इकट्ठा होता है और ब्रॉड्स्की को दूसरे कमरे में इलाज के लिए ले जाता है। ब्रॉसी 80% ठीक हो चुका है कि तभी जहाज हिलने लगता है। वेलैंड को लगाता है कि हल को बहुत नुकसान हो चुका है। तभी दूसरे जहाज का कॉल आता है कि उनका डैरकी के डिस्ट्रेस बीकन को पकड़कर 45 मिनट में पहुंचने वाला है। बदकिस्मती से जहाज को ब्लास्ट होने में सिर्फ 30 मिनट बचे हैं और ग्रुप में बहस शुरू हो जाती है। जहाज के नक्शे को देखकर रोव नोटिस करती है कि एक हिस्सा बिना नुकसान के है, जिसे अलग किया जा सकता है। ग्रुप प्लान बनाकर हॉलवे में बम लगाने लगता है ताकि डैमेज्ड हिस्से को अलग कर दें। यह काम चंद सेकंड्स में हो जाता है, लेकिन तभी ऊपर जेसन आता है। KM-14 गोलियां चलाती है, लेकिन सारी गोलियां बेकार जाती है। वह उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन तुरंत उसका सिर काट देता है। सुनारन उसका सिर उठाने दौड़ता है। रोवन उसकी ढाल बनती है तो जेसन उसे गला घोंटने लगता है। वेलैंड जेसन से लड़ने के लिए कूद पड़ता है। जब जेसन उसे पीटने में बिजी था तो बाकी लोग दूसरे हिस्से में भाग जाते हैं। सबके सेफ होने पर वेलैंड बम चालू करता है और जहाज 2 हिस्सों में बंट जाता है। इस प्रोसेस में वेलैंड मर जाता है और जेसन शॉकवेव से बाहर उछल जाता है। कुछ देर बाद रेस्क्यू जहाज नजदीक आता है, लेकिन जेसन अचानक बाहर से दीवार तोड़कर अंदर आता है। इससे बने छेद से सब कुछ उड़ने लगता है। सभी कुछ पकड़कर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनेसा एक ग्रिल पकड़ती है, जो उड़ जाती है। रोवन उसका तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जेनेसा गिरकर मर जाती है। इसके बाद रोवन, ब्रॉडस्कीगा, सुनावरण और KM-14 का सिर दूसरे हवाले में पहुंचते हैं और दरवाजा लॉक करते हैं। खिड़की से वे देखते हैं कि जेसन फिर से दीवारों को तोड़कर अंदर आ रहा है, तो भागने लगते हैं। आखिरकार वे डॉकिंग पॉट्स पर पहुंचते हैं। अमर रेस्क्यू जहाज आता है, लेकिन उसका गेट काम नहीं करता और तुनारन सिस्टम को ओवरराइड नहीं कर पाता। ब्रॉडस्की स्पेस वॉल्क करने का फैसला करता है ताकि लाइंस को जंप कर दे। वह सूट पहनकर मेंटेनेंस हैच से निकलता है। जैसे ही ब्रॉडस्की कंट्रोल पैनल पर काम करता है, तुनारन और रोवना सुनते हैं कि जेसन दरवाजे तोड़ता हुआ वही आ रहा है। समय बचाने के लिए तुनारन KM-14 के सिर को कंप्यूटर से जोड़ता है और जेसन के चारों ओर वीडियो गेम सिमुलेशन चालू करता है। वह अर्थ के डेटाबेस से जेसन के ही को रिक्रिएट करता है। पहले तो जेसन कंफ्यूज होता है, लेकिन तुनारन को लगता है कि उसने उसे देख लिया, तो वह और डिस्ट्रैक्शन डालता है। 2 औरतें जो जेसन को शराब, मरिया जेन और प्री मैरिटल मस्ती ऑफर करती हैं। जेसन इन सब से नफरत करता है। तो जब औरतें नंगी होकर स्लीपिंग बैग में जाती हैं, वह एक को पकड़कर दूसरी को मारने लगता है। इसी बीच ब्रॉडस्की सिस्टम रीसेट करता है और गेट खुलता है, लेकिन तारों से छेड़छाड़ के कारण कमरे में धमाका होता है, जो सिमुलेशन बंद कर देता है। जेसन को पता चल जाता है और वो उनके पीछे आता है। रोवन और तुनारन रेस्क्यू वेसल में भागते हैं। तुनारन को याद है कि KM-14 का सिर पीछे रह गया। रोवन उसे लाने वापस जाती है और जेसन को आता देखकर ब्रिज की ओर दौड़ती है। जाला उसका पीछा करता है, लेकिन ब्रॉडस्की आता है और गेट बंद कर देता है। रेस्क्यू वेसल इंतजार नहीं कर सकता और उड़ने लगता है। ब्रॉडस्की जेसन से भीड़ता है, तभी के आधा हिस्सा विस्फोट में उड़ जाता है। रोवन और सुनावरण के डर जाते हैं शॉक वेव से निकलकर जेसन को उनके पीछे भागता है, लेकिन ब्रॉडस्की भी उसी दिशा में भागता है और उसे धक्का दे देता है। फिर वह जेसन को शील्ड बनाकर अर्थ 2 के स्पेस में गिरता है, जिससे दोनों जल जाते हैं। रोवन, सुनारन और KM-14 आखिरकार राहत लेते हैं। खुश कि सब खत्म हुआ। अर्थ 2 पर एक जोड़ा एक टूटता हुआ तारा झील में गिरता देखता है और वो लोग जांचन करने जाते हैं। वह पर जेसन का सिर है, जो शायद अभी भी जिंदा हो।